नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स की 8वीं क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम्स अगस्त सितंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त और सितंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं ट्रिपल सी का, उन सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग वीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा जिससे कि आपको क्लास की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त और सितंबर में होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग को डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन टेस्ट देने से क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी के एग्जाम्स में क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा करके पूछा जाता है। डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। और ये क्वेश्चन हमेशा ट्रू फॉल्स में ही पूछा जाता है कि आईएफएससी कोड यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक 11 अंकों का कोड होता है जो एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवाओं के लिए अनिवार्य है। यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपको आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करके एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना है तो क्या आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पर आप लोग को ट्रू करना है, ठीक है। अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि आईएफएससी का फुल फॉर्म, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है और आईएफएससी कोड में कितने नंबर पाए जाते हैं, तो आपको बताना है कि 11 नंबर पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एनईएफटी का फुल फॉर्म, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस का तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है इन सब इसका फुल फॉर्म। ये सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी आप लोग को बताए हैं एग्जाम्स में आप लोगों को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकेंड है कि कंप्यूटर शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, लैटिन वर्ड से लिया गया, यानी कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया आप लोग का कंप्यूटर शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है कि भारत में कुल कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि इंडिया में कितने पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, 543। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन है फाइल मेनू, एडिट मेनू, फॉर्मेट मेनू या टूल्स मेनू। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर आप लोगों का मेल मर्ज और लेटर विजार्ड का ऑप्शन पाया जाता है। तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में चेंज करके पूछता है कि निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस राइटर के किस मेनू में या लिब्रो ऑफिस राइटर के किस कमांड में
मेल मर्ज या लेटर विजार्ड का ऑप्शन पाया जाता है? तो आपको बताना है कि टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है और इसकी कोई शॉर्ट की भी नहीं होती है। इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि हेल्प विंडो या सहायता मेनू खोलने के लिए F1 फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और आप लोग एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होता है, लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में 25 क्वेश्चन भी आ जाता है, किसी में 30 भी आ जाता है। ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि आप लोग को एग्जाम्स में ज्यादा ट्रू फॉल्स ही पूछा जाता है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त सितंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि टीसीपी आईपी में कितने लेयर होते हैं? तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 7। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 4 लेयर होते हैं आपका टीसीपी आईपी में। और सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हम आप लोगों को टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म बता देंगे तो आप लोग सुन करके उसको भूल जाएंगे, और आप लोग खुद बताएंगे तो आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि एपीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, एनुअल परसेंटेज रेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या क्लास सी ड्रेसिंग क्लास प्रति नेटवर्क आईडी अधिकतम 254 होस्ट प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम्स में हमेशा ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि MICR कोड में कितने नंबर होते हैं? तो आपको बताना है कि MICR में आप लोग का टोटल 9 कोड होते हैं। ठीक है। और MICR का इस्तेमाल क्या किया जाता है? तो बैंक में चेक को चेक करने के लिए किया जाता है, रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बैंक में चेक को रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो MICR का इस्तेमाल करते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म जरूर बताइएगा क्या होता है MICR का। उसके साथ OCR का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, उसके बाद BCR। ये तीनों को फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि क्यूआर कोड में कितने नंबर संग्रहित किए जा सकते हैं, यानी कि क्यूआर कोड में आप लोग कितने नंबर स्टोर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 7089, यानी कि 7089। इतना आप लोग क्यूआर कोड में नंबर स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन और पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है क्यूआर कोड का फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि क्यूआर कोड कहां पर डेवलप किया गया था? तो जापान में किया गया था। तीसरा, कौन सी कंपनी में? तो डेंसो वेब नाम की कंपनी थी, वहीं पे आपको क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था जापान में। क्यूआर कोड को कब डेवलप किया गया था? तो 1994 में आप लोग का क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है क्यूआर कोड का शेप कैसा होता है? तो स्क्वायर के शेप में होता है। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में 100% मिलेंगे, तो आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त सितंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं
सभी क्वेश्चन आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स में क्या रिपीट क्वेश्चन है, यानी कि बार बार पूछा गया क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 10 मेनू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे 9 पर क्लिक कर देते हैं, तो आप लोग का ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में टोटल कितने मेनू पाए जाते हैं, तो आप लोग बताना है कि टोटल 10 मेनू पाया जाता है। 9 पर कोई भी बच्चा क्लिक मत करिएगा, नहीं क्वेश्चन आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि हार्ड ड्राइव आमतौर पर सिस्टम यूनिट के अंदर अस्थायी रूप से स्थापित होती है और उन्हें हटाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है जब तक इन्हें मरम्मत या बदलने की आवश्यकता ना हो। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा बी, इंटरनल हार्ड ड्राइव कहा जाता है। ठीक है, और आपसे एग्जाम्स में भी पूछेगा कि एचडीडी का फुल फॉर्म तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल डेवलप किया गया था। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर के फादर, जनक या आविष्कार या महापितामह किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में पूछ लेगा कि कंप्यूटर के फादर कौन है, कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर का डेवलप किसने किया है, कंप्यूटर का महापितामह को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि सिर्फ चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं कि डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के फादर तो चार्ल्स बेबेज। अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि कंप्यूटर को फर्स्ट प्रोग्रामिंग देने वाली लेडीज कौन थी, तो आपको बताना है कि एडा लवलेस, ये फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर के देने वाली कंप्यूटर के लेडीज थी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो एडा लवलेस का नाम याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या है, यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है। तो आप लोग पहले हेक्साडेसिमल का देखते हैं। हेक्साडेसिमल में आप लोग का बेस 16 होता है। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल में नंबर और कैरेक्टर कितने होते हैं। तो नंबर आप लोग का होता है 0 से 9 तक और कैरेक्टर होता है आप लोग का A से लेकर के F तक। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हेक्साडेसिमल में D कितने नंबर पर होता है या F कितने नंबर पर होता है, E कितने नंबर पर होता है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 होता है और इसमें डिजिट कितने पाए जाते हैं, 0 और 1 पाए जाते हैं। तो एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना कहलाता है, तो आपको बताना है कि 2 कहलाता है। निम्नलिखित में से बाइनरी नंबर सिस्टम में नंबर कितने होते हैं, तो 0 और 1 होता है। यह आप लोग का एग्जाम का क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि HTTP में डबल टी का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, टेक्स्ट ट्रांसफर होता है। और HTTP का फुल फॉर्म तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि लिब्रो ऑफिस राइटर में आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस इंटर का इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक करने के लिए। और किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की कंट्रोल इंटर किस मेनू के अंदर होता है, तो इंसर्ट मेनू के अंदर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि 200 रुपए के नए नोट का कलर क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ब्राइट येलो होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि कंप्यूटर चालू होने पर कौन सी फाइल ट्रांसफर होती है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सिस्टम फाइल आप लोग की ट्रांसफर होता है जैसे आप कंप्यूटर ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है कि अली बाबा के फाउंडर कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जैक मा अली बाबा के फाउंडर हैं। ठीक है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त और सितंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के आप लोग को 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देना है। और पूरा कोशिश करिएगा, अगर आप लोग 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो 70 प्लस आप लोग का क्वेश्चन सही होना चाहिए, और 50 का दे रहे हैं तो 40 प्लस आप लोग को क्वेश्चन सही करना है। अगर आप लोग इतना स्कोर लाते हैं तो इसका मतलब आप लोग को अच्छी खासी तैयारी चल रही है, और थोड़ा सा और मेहनत करना है, और आप लोग डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। इससे क्या होता है कि आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्लास में जो भी क्वेश्चन होता है या वो इसी फुल फॉर्म होता है जो एग्जाम्स के लिए पॉपुलर है, तो इसी वजह से आप लोग को होमवर्क के रूप में देता हूँ। अगर मैं मेरे को बताना होता तो मैं आपको बता भी देता, तो आप लोग क्या करते, सुनते, कॉपी में नोट्स नहीं करते, भूल जाते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि इसका आंसर बताइए, जिससे कि आप लोग को अच्छे से याद रहेगा, तो आप लोग भूलेंगे नहीं और अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो डेली आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, डेली क्लास कीजिए, और क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी बोलिए कि डेली क्लास करते रहिए, गूगल पे जाकर के डेली आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए। और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आप लोग का स्कोर कितना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो कहां से करते हैं, तो इसका ऑप्शन है फॉर्मेट, स्लाइड शो, टूल्स या स्लाइड। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, स्लाइड शो से करते हैं। अगर आपको लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अगर स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको स्लाइड शो मेनू के अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके लिए शॉर्ट की भी होती है, तो इसके लिए आपको F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्ट की, तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस F5 का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका करंट स्लाइड के लिए होता है। ठीक है, और स्टार्टिंग के लिए आपको F5 का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे और इम्प्रेस की जगह अगर पावर पॉइंट लिख के पूछ दे कि MS ऑफिस पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्ट की, तो F5 होगा, और करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने की तो शिफ्ट प्लस F5 होगा। ठीक है, पावर पॉइंट और इम्प्रेस में ये आपको स्लाइड शो और करंट स्लाइड के लिए शॉर्ट की पूछेगा तो सेम शॉर्ट की होती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम्स के पॉपुलर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि बिटकॉइन के संस्थापक का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, सातोशी नाकामोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि HTML का उपयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि HTML का इस्तेमाल वेबसाइट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछता है ऑप्शन में
कि निम्नलिखित में से वेबसाइट बनाने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? तो HTML का इस्तेमाल करते हैं। और HTML का फुल फॉर्म द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि इक्वल सम 3 2 का परिणाम क्या होगा? तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सम का मतलब होता है कि प्लस करना, ठीक है। तो ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू रहेगी सभी को आप लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 3 + 2 करेंगे, कितना हो जाएगा आप लोग का? 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या करता है कि वैल्यू चेंज कर देता है, उसके जगह को 5 2 कर देता है, 5 7 कर देगा। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है कि सम का मतलब होता है प्लस करना है। और 100% एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है? तो ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर्स, थर्मल प्रिंटर्स, या लेजर प्रिंटर, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में ये आपको ये तीनों प्रिंटर आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रिंटर कितने टाइप्स का होता है? तो प्रिंटर 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल-सी के एग्जाम्स अगस्त सितंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल-सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, SMTP का इस्तेमाल करते हैं ईमेल भेजने के लिए, ठीक है। अब सभी बच्चों को इन चारों का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ट्रिपल-सी के एग्जाम्स में ये चारों फुल फॉर्म हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक इम्पोर्टेंट और फुल फॉर्म है, वो भी एग्जाम में आता है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सभी बच्चे इन सभी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म का आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग ट्रिपल-सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है कि कौन सा डिजिटल वॉलेट है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। यानी कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब आप लोग का एक डिजिटल वॉलेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि AI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि AI का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में किया जाता है? तो आप लोग बताने कि 5वें जनरेशन यानी कि 5th जनरेशन में AI का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि डेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स का से बना होता है? यानी क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि बताइए आपको डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है उसमें आप लोग कितने डिजिट से बना होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, 10, यानी कि 10। 0 से लेकर के 9 तक जब इसको आप काउंट करेंगे तो आपका टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है तो आपको बताना है कि 10 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है कि IoT का फुल फॉर्म क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल-सी एग्जाम्स के लिए। और यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि IoT का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। दूसरा पूछा जाता है कि IoT में टी का मतलब क्या होता है? तो आपको बताना है कि थिंग्स होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो ट्रिपल-सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी। और आज की क्लास में टोटल 30 क्वेश्चन कराए गए हैं जो ट्रिपल-सी एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
क्लास को लाइक और क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त सितंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अगस्त सितंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे गूगल पे जाकर के ऑनलाइन 100 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर देते रहिएगा। और उसी के साथ लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस का भी ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा गूगल पे। लिब्रे ऑफिस राइटर की दो क्लास है, एक मैराथन क्लास है, एक आपका 50 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्लास है लिब्रे ऑफिस राइटर की, और लिब्रे ऑफिस कैल्क की भी क्लास है। इन तीनों क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिएगा जाकर के। इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो सभी बच्चे डेली गूगल पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।